एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने क्रोशेट आइटम्स की प्राइस को फिक्स करने का सही तरीका बताने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रकार का लॉस नहीं होगा। आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चलने वाला है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि आपको कैसे प्राइसेस फिक्स करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने पास एक डायरी या एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर लेके बैठना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ बातों से। हम जो गलती करते हैं सबसे पहले अपने न्यू न्यू जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमें नहीं पता होता कि हम उनकी प्राइजेस को कैसे फिक्स करें, अपने हैंडमेड आइटम्स की प्राइजेस को कैसे फिक्स करें। तो हम एक गलती करते हैं क्या कि जितना मटेरियल लगता है ना, हम उसका डबल उसकी सेलिंग प्राइस लगा देते हैं। जैसे कि अगर हमारा मटेरियल किसी आइटम के अंदर 50 रुपये लगा है तो हम उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये कर देते हैं, जो कि ये सबसे बड़ा गलत तरीका है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे गलतियाँ की थी और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। मतलब आपके अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल भी होंगे ना, तो आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा। आपकी मटेरियल का भी मतलब पूरा पूरा नहीं निकलेगा खर्चा। इतना कम प्रॉफिट होता है, इतना लॉस होता है। मतलब लोगों को लगेगा भाई इसकी तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, बट आपको प्रॉफिट ज़ीरो हो रहा है। जो सेल करता है उसे पता होता है ना उसका प्रॉफिट कितना है, उसकी मटेरियल कॉस्ट निकल रही है नहीं निकल रही है, वो सब ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप एक एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट हो, क्रोशेट आर्टिस्ट हो, या जो कैंडल मेकिंग हो, शॉप मेकिंग हो, जो भी आप हो, आप हाथों से काम कर रहे हैं। उस काम के अंदर खाली मटेरियल नहीं लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी भी लग रही है, तो उसके भी चार्जेस होते हैं। हम मशीन नहीं हैं जो एक बार में 100 पीसेस बना देते हैं। हम इंसान हैं, हम हाथों से काम करते हैं। हम एक एक चीज़ को बनाने के अंदर कई घंटों लग जाते हैं। हम बेस्ट से बेस्ट अपना ट्राई करते हैं कि, और हम कलर कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे बिजनेस के अंदर आपको कस्टमाइजेशन भी मिलता है अगर आप प्रोवाइड कराते हो तो। साइज़ भी मिलता मतलब साइज़ कलर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, तो उसके भी तो चार्जेस होते हैं। जगह पर आपको फैसिलिटी मिल रही है तो उसके पैसे लगते हैं। तो हैंडमेड आई नो कॉस्टली होता है, बट ये बहुत बढ़िया होता है। तो आप कैसे उसकी मतलब प्राइजेस फिक्स कर सकते हैं, सही तरीका क्या है अपनी गलती को सुधारने का? सबसे पहले आएगा मटेरियल, फिर आएगा लेबर, फिर आएगा प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इन तीनों को मिलाकर आपको सेलिंग प्राइस होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। जो भी मटेरियल के अंदर सब चीज़ें आती है, जैसे जितन कितनी आपकी ऊन लगी है, कितना आपके अंदर, अगर उसके अंदर लाइनिंग लगी तो वो लाइनिंग, उसके अंदर कोई की चेन है तो उसके अंदर वो रिंग चेन हो गया, कितना उसके अंदर जो ग्लू लगा है, यान कलर, मतलब पैकेजिंग वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड होगी। पैकेजिंग यानी जो उसके अंदर पॉलीथीन के अंदर आप डालते हो तो वो एक बॉक्स के अंदर आप पैक करते हो, तो जो भी मटेरियल लगने वाला है आपको वो पहले साइड में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये किचन बनाया तो इसका जो टोटल मटेरियल है वो मुझे 30 to 35 रुपीज़ में पड़ रहा है। इस एक किचन का मेरे को मटेरियल इतना पड़ रहा है, 30 to 35 रुपीज़ है। तो इसका 35 रुपीज़ इसका मटेरियल है। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं हैंडमेड चीज़ों की? अगर आप बिगिनर हैं, आप वो सीख रहे हैं चीज़ें, आपकी जो बिगिनर्स की जो लेबर होती है क्रोशेट के अंदर, वो 50 से 60 रुपये होती है पर हार। अगर एक चीज़ को बनाने के अंदर 1 घंटा लग रहा है तो उसके आपको लेबर रखनी है 50 रुपये। अगर आप बिगिनर हैं, तो आप इंटरमीडिएटर हैं तो आपकी जो होगी वो 80-100 रुपये होगी। इतनी 80 से 100 रुपये लेबर होगी पर हार। अगर आप एक्सपर्ट हैं, एक दिन के अंदर 10 से 15 आइटम्स आप आसानी से बना लेते हैं। मतलब आपको पता है कि ये चीज़ बनानी था, हमने फटाफट बना ली, हमें पता है, हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आपकी लेबर होगी 120 से 150 रुपये तक पर हार, ठीक है। अब लेबर, जैसे कि मैं एग्जांपल के अंदर मैंने किचन है वो 50 से 60 मिनट के बीच में बनाया है। मतलब मेरे को इसको बनाने के अंदर 50 मिनट लगे हैं, तो मैंने इसकी लेबर लिखी है 40 रुपये, ठीक है। 40 रुपये, तो 35 + 40 = 75, ठीक है। अब बात आई प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो होता है, मतलब वो पैसे जिनसे आप अपना वापस मटेरियल खरीदोगे, जिन पैसों से आप अपने, जो पैसे आप अपने बिजनेस के अंदर लगाने वाले हो। लेबर तो आप अपने पास रखने वाले हो। लेबर यानी जो मेरी मेहनत है, बनाने में मुझे कितना टाइम लगा, वो मेरा लेबर है, वो मैं अपने पास रखने वाली हूँ। अब मेरे बिजनेस को भी तो ग्रो करना होता है। जैसे कि अगर मेरा जो बिजनेस के पैसे लगाने होते हैं, स्टिकर्स के, पैकेजिंग के, मुझे स्टिकर्स के बाई करने होते हैं बिजनेस पर। अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर एड्स चला रही हूँ, मेरा अगर बिजनेस ऑनलाइन है, मतलब मेरा जैसे बिजनेस ऑनलाइन है, तो अगर मैं एड्स चला रही हूँ, मैं वीडियोस डाल रही हूँ, अगर मैं किसी से एडिटिंग करवा रही हूँ वीडियोस की, तो एडिटिंग वाले को पैसे देने होते हैं। प्रॉफिट वो होता है जो पैसे आप अपने बिजनेस के अंदर लगाने वाले हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो प्रॉफिट आपको अपने जो भी 5 से 10% आपको प्रॉफिट रखना है। जैसे मैंने इसके अंदर प्रॉफिट रखा है 10 रुपये का प्रॉफिट रखा है इसके अंदर। तो 35 + 40 मैंने लेबर रखा, +10, ये हो गया 85 रुपीज़। तो इसकी जो फाइनल प्राइस होगी
वो 85 रुपीज़ है। ये जो मोर पंख की चेन है वो हमारा 85 रुपीज़ के अंदर है। मतलब आप इसे हाईएस्ट 80 तक सेल कर सकते हो, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि ये 80 का, ये की चेन 80 का, ये तो वहाँ पर हमें 50 से 40 रुपए में मिल रहा है। फ़र्क समझिए क्यों डिफरेंस है प्राइस के अंदर। वो किचन अगर आपको 50 से 40 रुपए में मिल रहा है तो उसके अंदर आपको मटेरियल डिफरेंस मिलेगा। ये यान है जो मैंने एक्रिलिक यान और कॉटन यान इसके अंदर यूज़ की है, ये कॉस्टली आती है। और जो ये बाज़ारों में मिलते हैं वो हो सकता है कि लो प्राइस की यान से बना हुआ हो। वो चीज़ें मशीनों से बनती है। वो जैसे मेरे को इसको एक को बनाने के अंदर 50 मिनट लगे हैं। सिर्फ़ एक किचन का ये बनाने को मुझे 50 मिनट लगे हैं। जो बाज़ार में मिलती है वो 50 मिनट के अंदर कम से कम 100 से 200 तक का तक किचन बना सकते हैं जो मशीनों से बनते हैं। मशीनें 100 से 200 तक का तक किचन्स बना देती है 50 मिनट के अंदर, और मैं यहाँ पर सिर्फ एक किचन बना रही हूँ 50 मिनट के अंदर। यू कैन सी द डिफरेंस। मैं सिर्फ अपना यान या मटेरियल नहीं बेच रही हूँ, मैं अपना टाइम भी दे रही हूँ अपने बिजनेस के अंदर। तो हैंडमेड चीज़ों की पैसे लगते हैं, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। कि आपको लगता होगा कि ये ऐसी मना जैसे ही दीदी हम प्राइजेस बताते हैं कस्टमर को, लोग प्राइजेस सुनते ही भाग जाते हैं, मतलब मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, रेटें सुन सुन के चले जाते हैं। तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। अगर वो जा रहे हैं तो या तो वो आपके कस्टमर ही नहीं है या उन्हें हैंडमेड चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है। या अगर आपको वो कहीं से कंपेयर कर रहे हैं कि आप इतने महंगे क्यों सेल कर रहे हो, वहाँ पर तो इतने में मिल रहा है, ऑनलाइन आप ऑनलाइन वो भी हैंडमेड है, आप भी हैंडमेड हो, फिर इतना प्राइस डिफरेंस क्यों। जैसे कि ये की चेन है, ये मैं 80 टू 85 में सेल करती हूँ, और बहुत सारे लोग होंगे वो 40 से 60 रुपये में भी सेल कर रहे हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों। एक तो हम स्मॉल बिजनेस है, हम ऑर्डर पर चीज़ें रेडी करते हैं, एक से दो चीज़ें हम बना के रखते हैं, हम ऑर्डर पर सेल करते हैं, पर वो बल्क में बनाते हैं। हम अकेले ही सारा मैनेजमेंट करते हैं, हम ही बनाते हैं, हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम ही रील्स शूट करते हैं, फ़ोटोशूट एडिटिंग करते हैं, और हम ही वो पोस्ट ऑफिस जाके पार्सल लगाते हैं। सारा काम हम अकेले करते हैं। उनके पास टीम होती है, जैसे कि वो ऑर्डर्स कोई और लेता है, बनाता कोई और है, या फिर वो बनवाते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग होंगे बनवाने वाले। तो फिर इतना डिफरेंस तो होता है ना। वो बल्क में बनाते हैं, उनकी जो मतलब वो एक दिन के अंदर 100-100 ऑर्डर्स करते हैं। हमें एक दिन के अंदर मुश्किल से एक ऑर्डर मिलता है। आप देख सकते हैं डिफरेंस प्रॉफिट का, क्या उन्हें कितना प्रॉफिट होता है और हमें कितना प्रॉफिट होता है। सो प्लीज़ आप कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपको जितना में पड़ रहा है ना, मतलब आप जितनी प्राइस में, आपको जिसमें वो प्राइस रखिए जिसमें आपको प्रॉफिट हो, आपके बिजनेस को भी प्रॉफिट हो, आपके टैलेंट को सही पैसे मिलें कि हाँ भाई आज हमने इतना टाइम दिया है तो हमें इतनी अर्निंग हो रही है। तो सच में हैंडमेड की कदर होगी ना, वो ज़रूर आपसे बाई करेंगे। और आप अपने प्राइजेस के अंदर सिर्फ आपको मटेरियल थोड़ी दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी दे रहे हो, अपना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का जो टाइम होता है ना, मतलब टाइम हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसे वो दे रहे हो। मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि लोग बोलते हैं कि हमें बल्क में चाहिए, हमें होलसेल में चाहिए, हमें होलसेल में आपसे बाई करना है, आप इसकी 20 इसके 40 ऐसे पीसेस हमें लेने हैं, तो आप हमें ना बल्क रेट बता दीजिए। जैसे कि अभी की चेन है 80 टू 85 तक ये सेल होता है। इसकी बल्क रेट मैं उन्हें बताती हूँ। जैसे बल्क रेट के अंदर जो भी आपका प्राइस है उस आइटम का, उससे मैं 10-15 रुपये कम कर सकती हूँ, क्योंकि ये हैंडमेड है मेरे। तो इसके अंदर पूरा मटेरियल मेरा उतना लग रहा है, मेरे उसके अंदर टाइम इतना ले रहा है। अगर मैं एक बनाऊंगी तो भी मुझे 50 से 1 घंटा लगेगा, 50 मिनट से 1 घंटा लगेगा, और मैं 100 बनाऊंगी तो भी उसमें मेरा इतना ही मटेरियल और इतना ही टाइम लगना है। तो मैं इसके अंदर आपको 80 रुपये वाली चीज़ आपको मैं 20 से 30 रुपये में कैसे दे सकती हूँ। लोगों को लगता है कि अगर हम बल्क में लेंगे तो 80 रुपये वाली चीज़ मैं आपको 20 से 30 रुपये में दे दूँगी। ये मशीनें नहीं हैं, ये हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं। मेरा बल्क में भी ये इतना ही मटेरियल लग रहा है, बल्क में भी मेरा इतना ही लेबर लग रहा है, इतने ही टाइम लग रहा है। तो फिर मैं आपको बल्क के अंदर हाँ, मैं 10-5 रुपये कम कर सकती हूँ अपने लेबर में से कि हाँ भाई मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो मैं 80 वाली चीज़ आपको 60 से 70 रुपये में दे सकती हूँ, बट 30 से 40 रुपये बल्क में नहीं है। प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिए। अगर आप अपने जैसे बल्क में ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बल्क में जो रेटें होती है ना, वो 10 से 5 रुपये कम हो सकती है, एकदम 50% से भी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि अपना मटेरियल होता है वो उतना ही लग रहा है, आपका टाइम उतना ही लग रहा है, आपका लेबर उतना ही लग रहा है। तो ये चीज़ आप समझिए। और जो भी हमें बल्क में ऑर्डर देते हैं और उन्हें भी समझाइए कि आप बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा मटेरियल और टाइम तो उतना ही लग रहा है ना, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, बट 50% डिस्काउंट बल्क के अंदर नहीं मिलता। ओके, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं प्राइजेस अपने हैंडमेड आइटम्स की, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो क्रोशेट हो, आप किस प्रकार से उसकी ऐसी प्राइजेस तय कर सकते हैं जिसके अंदर आपको भी प्रॉफिट हो, आपके बिजनेस को भी प्रॉफिट हो, और कस्टमर को भी रीजनेबल प्राइजेस मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम बजट फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल बाई कर सकते हैं, मतलब कैसे हम अपने मतलब हमारा बिजनेस तो छोटे स्केल पर है और हम अभी इतनी एबल नहीं है कि हम महंगी महंगी पैकेजिंग खरीदें एकदम एस्थेटिक, और हम कैसे बजट फ्रेंडली पैकेजिंग कर सकते हैं, तो
उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ पैकेजिंग लिख देना, नेक्स्ट वीडियो आपको उसके ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।